नमस्कार बच्चों। हम लोग लास्ट क्लास में ना रियल नंबर से रिलेटेड उसका बेसिक्स बहुत कुछ समझा था, जाना था। इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर का चैप्टर 1.1 पढ़ेंगे। ऑब्वियसली NCERT से रिलेटेड है, ठीक है। इसको हम लोग स्टडी करेंगे, समझेंगे क्या होता है, इस बात को जानेंगे। देखिए, जो NCERT है चैप्टर 1.1 है, इसमें हम लोग रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन को समझेंगे। डेफिनेटली ये क्लास 10th का ही है, फर्स्ट चैप्टर है। इसको हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं, इसको समझते हैं। तो अब रियल नंबर का फर्स्ट चैप्टर है जो NCERT में दिया हुआ है आपका चैप्टर 1.1, उसको हम लोग या एक्सरसाइज 1.1 हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 देखो, इससे समझने से पहले, जो एक्सरसाइज 1.1 बनाने से पहले रियल नंबर का, उसके पीछे थोड़ा सा और थ्योरी है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने तो आपको बेसिक समझाया, इसमें थोड़ा सा और थ्योरी है। जिसमें क्या थ्योरी है इसको हम समझते हैं। देखिए, ये है इक्विलाइड लेमा, इक्विलाइड लेमा है ना, या इक्विलाइड डिवीजन लेमा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलाइड डिवीजन लेमा। लेमा बेसिकली क्या होता है? एक सेट प्रॉपर्टीज है जिसके हेल्प से अगर हम दूसरा प्रॉपर्टी या थ्योरम सॉल्व करते हैं उसको लेमा कहते हैं, ठीक है। होप क्लियर हो गया। इसको बहुत अच्छे से समझते हैं और इसको समझ लीजिएगा तो समझिए कि चैप्टर 1.1 का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। क्या कहता है कि अगर A एंड B आर द पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, आर द पॉजिटिव इंटीजर, अगर A एंड B जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर, एंड Q एंड R आर द यूनिक होल नंबर, आर द यूनिक होल नंबर। देखिए, इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को होल नंबर बताया और इंटीजर्स बताया था। तो अगर हम इस तरह से लिख पाए कि इस तरह से अगर A और B कोई पॉजिटिव इंटीजर है और Q एंड R आर द अनदर होल नंबर, इसको इस तरह से हम लोग लिख दे कि A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, ठीक है। इस टर्म में लिखे जहां A क्या होगा? A होगा आपका डिविडेंड। क्या होगा? डिविडेंड, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको कहते हैं डिविडेंड। B क्या होगा आपका? कोशेंट। और Q क्या होगा आपका? इसमें B को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, Q को भी क्वेश्चन कर सकते हैं। B को हम डिवाइजर कर रहे हैं कि जिसको हम लोग, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। B को हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइजर कर रहे हैं। और C को क्या कर रहे हैं? कोशेंट कर रहे हैं। और R ऑब्वियसली क्या बच गया? रिमाइंडर। R क्या बच गया? ऑब्वियसली रिमाइंडर बच गया। क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया। तो इस तरह का जो फॉर्मूला होगा A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, उसको हम इसको कहते हैं इक्विलाइड डिवीजन लेमा। देखिए, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं, उसको क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं और फिर इसको आगे करने का कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है, ये एग्जांपल है, डिवाइड 117 बाय 14। तो इसको क्या कीजिए, 14 को 117 से डिवाइड कीजिए। 14 को 117 से डिवाइड कीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो देखिएगा
अगर 14 के टेबल में अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 96 है ना। तो ए आपका आ जाएगा 1112, तो इसे मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो वही आएगा है ना। तो इसको माइनस कीजिए तो 5 आया, यानी कि रिमाइंडर 5। जो डिविडेंड है 117, डिवाइजर है जिसे डिवाइड कर रहे हैं डेट इज 14, और कोसेंट 8। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या 117 इज इक्वल्स टू 14 इंटू 8 प्लस 5। तो यही आपका फॉर्मूला कहता है इक्विलाइड डिवीजन लेमा, इक्विलाइड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इससे बेसिकली हम लोग क्या ना इस चैप्टर में HCF फाउंड करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाउंड करेंगे, उसको और आगे समझाएंगे। ये तो आपको हम इक्विलाइड डिवीजन लेमा के बारे में बताएं। होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। तो हम एक बार इसको स्नैपशॉट ले लीजिए, पिक्चर ले लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग अभी बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। देखिए इसमें अब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छा है, उसको समझ लीजिएगा। तो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 1 पॉइंट कोई भी बुक का फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा रियल नंबर से। हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो चैप्टर 1.1 है। देखिए इसको हम लोग समझेंगे, कह रहे कि फाइंड द, हम अच्छे से समझिएगा, फाइंड द HCF, ठीक है, ऑफ, फाइंड द HCF ऑफ टू गिवन नंबर्स, ऑफ टू गिवन नंबर्स। देखिएगा बहुत अच्छे से समझिएगा, उसको हम लोग इसको कंप्लीट करने का बाय इक्विलाइड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय इक्विलाइड डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम है ना। एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग प्रूफ करने का कोशिश करेंगे, मतलब HCF निकालेंगे इक्विलाइड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो इसमें क्या क्या स्टेप है इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि A और B, इसको स्टेप को समझेंगे। दो इंटीजर है तो स्टेप 1 में क्या करेंगे कि A डिवाइडेड बाई B करते हैं, कोई भी डिविडेंड हो सकता है, कोई भी डिवाइजर हो सकता है। तो स्टेप 1 में हमने क्या कर दिया, A डिवाइडेड बाई B कर दिया। मान लीजिए इसको डिवाइड किए तो इसमें जो क्वोशिएंट निकला वो समझ लीजिए कि Q निकला, और रिमाइंडर जो निकला वो निकला R। तो इसके पहले हम आपको समझाए थे, बताने का कोशिश किए थे कि A जो लिखेंगे A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, मतलब इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही है ये। अब आगे देखिएगा कैसे हम इसे HCF निकालेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, इसको समझिएगा और इसी को आगे करिएगा। देखिए इसके स्टेप 2 में ध्यान से रखिएगा क्या होगा, हमको समझना पड़ेगा, है ना। अगर इसमें दो केस बनता, इफ रिमाइंडर जो है 0 हो जाए तो HCF ऑफ A एंड B, A कॉमा B कितना हो जाएगा भाई, जो छोटा नंबर है, B छोटा नंबर है, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे वाला नंबर छोटा ही होगा, तो B हो जाएगा। HCF ऑफ A कॉमा B विल बी B, ठीक है। अगर रिमाइंडर जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है तो फिर आप उसको फर्दर डिवाइड करके जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग डिवाइड करते रहेंगे, और जो लास्ट जो आपका डिवाइजर जो आपका डिवाइजर बचेगा वही उसका HCF हो जाएगा। तो मतलब कि अगर R नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो अगर R नॉट इक्वल्स टू 0 है तो कहेंगे कंटिन्यू, तब क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे द प्रोसेस टिल रिमाइंडर, मतलब R इज इक्वल्स टू 0, है ना। कंटिन्यू करेंगे
प्रोसेस को जब तक रिमाइंडर r इक्वल टू 0 और जो लास्ट डिवाइजर होगा जो सबसे नीचे बचेगा मतलब लास्ट डिवाइजर जो होगा that will be that divisor it will be the SCF of that two number will be SCF of that two number जो टू नंबर्स कौन कौन सा है ए और बी का बीच का SCF जो होगा जो लास्ट डिवाइजर होगा वही होगा। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन के अनुसार और इस तरह के मेथड को बार बार डिवाइड कर रहे हैं उसके नए नेक्स्ट डिवाइजर से, इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन मेथड। इसको क्या कहते हैं सक्सेसिव डिवीजन मेथड। तो अब हमको आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विलाइड जो आपका इक्विलाइड डिवीजन एल्गोरिदम है उसका मेन पर्पस है टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। अब कैसे निकालेंगे कैसे क्या करेंगे अभी एक एग्जांपल देके आपको समझा रहे हैं। होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप लोग इसको फोटो ले लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए। हम इसको अभी मिटाएंगे, हम इसको क्या करेंगे अभी मिटाएंगे। देखिएगा एक क्वेश्चन समझा देंगे, आई थिंक आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन है यूजिंग इक्विलाइड एल्गोरिदम। क्वेश्चन क्या है एकदम अच्छे से समझिए, एक ही क्वेश्चन से सारा बन जाए। यूजिंग इक्विलाइड एल्गोरिदम find the SCF of number 867, find the HCF highest common factors of the numbers 867 and 255। देखिए ये दो नंबर का आपको निकालने के लिए कहा है एचसीएफ। तो क्या है इक्विलाइड डिवीजन एल्गोरिदम, कैसे निकालते हैं जो आपको थ्योरी में समझाए हैं। छोटा नंबर नीचे आ जाएगा मतलब डिवाइजर बन जाएगा और डिविडेंड हो जाएगा बड़ा नंबर, ठीक है 255। अब होपफुली अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो ये हो जाएगा 765। फिर इसको माइनस कीजिए 201। अब देखिए ये छोटा हो गया ये फिर बड़ा हो गया तो अब ये डिवाइजर बन जाएगा और ये बनेगा डिविडेंड 255। चलिए अब इसको क्या करते हैं 2 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 204 हो जाएगा। अब एक यहाँ पे बचा 51। अब ये फिर छोटा हो गया ये बड़ा हो गया मतलब कि ये बन जाएगा डिवाइजर और ये डिविडेंड, मतलब 2 से कर दिया। देखिए अब एकदम जो है आपका ये जो है आपका रिमाइंडर 0 बन गया। तो मैंने क्या बोला था एल्गोरिथम में कि तब तक r 0 है तो b विल बी द एचसीएफ, अगर r 0 नहीं है तो तब तक उसको डिवाइड कर जब तक उसका रिमाइंडर 0 नहीं है। अब रिमाइंडर 0 होगा तो उस समय डिवाइजर कितना है 51। तो यहाँ पे एचसीएफ जो हो जाएगा एचसीएफ इज इक्वल्स टू 51, यही आपका आंसर होगा। तो आई थिंक इस एल्गोरिथम को अच्छे से समझे होंगे, इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से समझे होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आप एनसीईआरटी या जिस बुक को फॉलो करते हैं उसका क्वेश्चन बनाइए, इस एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ आराम से फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको भी फोटो खींच लीजिए या स्नैपशॉट ले लीजिए। हम लोग अभी नेक्स्ट एक अच्छा टॉपिक में आएंगे, उसके बाद फिर और ढेर सारा क्वेश्चन बनाएंगे। बोलिए कोई डाउट कोई दिक्कत है तो मैसेज में डालिए और नहीं दिक्कत है तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग क्या करेंगे इस कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलाइड डिवीजन लेमा है ना। इक्विलाइड डिवीजन लेमा का एक एप्लीकेशन क्या है उसको बहुत बढ़िया से समझते हैं, ठीक है।
क्या एप्लीकेशन है, पहले एक थोड़ा सा थ्योरी क्या है इसको समझेंगे। देखिए कि एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जांपल क्या है कि शो दैट every positive integer ठीक है, so that every positive integer in the form of 2m is even, ठीक है, is even and every positive odd integer, एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर लिखे तो ज्यादा अच्छा है। इवन पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो 2m के फॉर्म में होता है, और एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर in the form of 2m plus 1, मतलब कहता है कि अगर कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो 2m के फॉर्म में आएगा, और जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो 2m plus 1 के फॉर्म में। इसी को प्रूफ करना है। where m is any positive integer, ठीक है, कोई भी सम पॉजिटिव इंटीजर। तो कैसे इसको करेंगे, इसमें कोई भी सपोज कर लीजिए नंबर, आप सपोज कर लीजिए n को आप 2 से डिवाइड कीजिए, n को किससे डिवाइड कर दिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो और r एंड q विल बी द रिमाइंडर, ठीक है, या m और q विल बी द रिमाइंडर। तो कैसे n को कैसे लिखेंगे, 2m plus r लिखेंगे, यही करते हैं ना। नंबर इज इक्वल्स टू डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब m जो होगा वो हो जाएगा कोशेंट, और r जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। इसको प्रूफ करें कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो अगर 2m के फॉर्म में हो तो वो इवन होगा। इवन सम और विषम आप लोग जानते हैं, अगर 2 से डिविजिबल है तो सम हो जाएगा, 3 से डिविजिबल है तो ऑड हो जाएगा, है ना। तो और एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो 2m plus 1 के फॉर्म में होता है। हमने लिख दिया। यहाँ पे केस 1 अगर बनता है कि इफ इस केस में r इज इक्वल्स टू 0, अगर r इस केस में r इज इक्वल्स टू 0, या बोल सकते हैं कि n जो है वो 2m के बराबर है तो r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर r 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर r 0 हो गया तो m जो है वो क्या हो जाएगा, 2m के बराबर। तो यहाँ 2m माने किसी भी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इवन नंबर, क्या हो जाएगा, इवन नंबर। और केस 2 क्या है, इफ n इज इक्वल्स टू 2m plus 1, अगर 2m plus 1 अगर हो गया तो n क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो n होगा दैट विल बी द ऑड नंबर, क्योंकि r 2m plus 1 है तो r इज ऑड नंबर, तो n क्या होगा आपका, ऑड नंबर हो गया। तो हमने आपको प्रूफ किया कि जो प्रूफ करना था हमको कि एवरी लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर in the form of 2m, every positive integer in the form of 2m is even, and in the form of
2m + 1 इज ऑड। यही हमको प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। क्या किया, कोई भी एक आर्बिट्रेरी नंबर लिया, उसको 2 से डिवाइड किया और उस नंबर को इस फॉर्म में लिखा, और जहां m क्वोशिएंट है r रिमाइंडर है। अगर n 2m के बराबर हो जाए तो रिमाइंडर 0 किसी चीज को 2 से डिवाइड कर रिमाइंडर 0 होगा तो वो नंबर इवन हो गया। और अगर 2m + 1 है, उसको 30 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो नंबर विल बी ऑड। तो अब यहां से प्रूफ हो गया कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर 2m के फॉर्म में है तो क्या होगा, इवन होगा, और 2m + 1 के फॉर्म में है तो ऑड होगा। तो इसी तरह से आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना सकते हैं, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं। क्वेश्चन 1 और 2 आप लोग बनाइए, सॉल्व कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे, बताएंगे। और नेक्स्ट जो 1.1 का ना 2 वीडियो है, एक तो ये वीडियो होगा, हमने समझा दिया, बेसिक समझा दिया, अंडरस्टैंड करवा दिया अच्छे से। होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में उसका जो एक्सरसाइज 1.1 का 5 क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन करेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो अगर होप आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, आइंस्टीन इंस्टीट्यूट फाउंडेशन को, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या फायदा होगा कि जो भी हम नया वीडियो डालेंगे वो आप लोग की तरफ सब आएगा। एक्चुअली ये जो चैनल है वो 7th 8th 9th और 10th के बच्चों को मैथ और साइंस का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है अभी तत्काल। मतलब बेसिकली हम अभी कुछ दिनों तक फिजिक्स और मैथ 7, 8, 9, 10th के बच्चों को बताएंगे, और इसको फिर लास्ट में और इसको बढ़ाएंगे दूसरे सब्जेक्ट की तरह, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और नेक्स्ट में आपका इंग्लिश भी करेंगे। तो इसको समझिए। अगर कुछ डाउट है, दिक्कत है तो आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए अपने प्रॉब्लम को, हम कोशिश करेंगे, या कोशिश नहीं डेफिनेटली आप लोग का प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा पढ़ते रहिए और नया नया कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।